Hey learners! Welcome to Numerians Academy, where fun meets facts and curiosity leads to knowledge. Start your journey to excellence. Learn smart, grow faster. Don't forget to like, share, and tap that subscribe button now. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का पहले जब हमने लिखा था तो 3 नंबर पॉइंट में क्या था? 3 नंबर पॉइंट में लिखा था ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। पॉइंट 3 में था ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of m, l and t। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम m, l and t यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेस करेंगे? हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम एक्सप्रेस करेंगे, वेलोसिटी, उसके बाद करेंगे एक्सीलरेशन, फोर्स एंड डेंसिटी। ये सब वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड डेंसिटी, ये सब टर्म को हम डायमेंशन की तौर पर एक्सप्रेस करेंगे, वो भी एम, एल एंड टी यूज करके। तो एक एक करके हम देखते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, मीटर किसका यूनिट है? मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट है मीटर। तो यहाँ का एल इंटू एल इंटू एल, तो यहाँ पे कितना एल आया? 3L आया। तो वॉल्यूम का हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम का हम डायमेंशन लिखेंगे L एक्सपोनेंट 3, L एक्सपोनेंट 3। ठीक है, यहाँ का डायमेंशन एंड यहाँ का डायमेंशन ये ब्रैकेट लगाना ही है। ठीक है, तो ये हो गया L3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L3। ठीक है, L का एक्सपोनेंट 3। तो देखो, इनको अब हम एक्सप्रेस करते हैं M, L एंड T की तौर पर। देखो, M, L एंड T, M का पावर 0 है। अगर एक्सपोनेंट 0 कर दिया तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 1 को L का एक्सपोनेंट 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? वही रहेगा, L का एक्सपोनेंट 3 ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इनको कैसे लिखते हैं? इनको लिखते हैं m टू दी पावर एक्सपोनेंट 0 L 3 एंड T का मतलब टाइम, इनका भी एक्सपोनेंट 0। तो क्या हमने लिख दिया? तो ये जो हमने लिखा ये असल में L का एक्सपोनेंट 3 ही है, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ ये मिडिल का पार्टी रहेगा। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L3 T0, इस तरह ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं। तो ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने एक्सप्रेस कर दिया एम, एल एंड टी की टी में। ठीक है,
तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी। तो वॉल्यूम को हमने एम एल एंड टी की टर्म्स पर लिख दिया, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हो गया। अब देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी v के ऊपर हम ऐसे मार्क लगाएंगे, हाफ एरो लगाएंगे। ये एरो किस लिए हम लग रहे हैं कि ये एरो इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए v के ऊपर ऐसे हमने हाफ लगाया। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू है L बाई टी। L का डायमेंशन क्या है? L यानी लेंथ, जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया L। एंड टाइम T का डायमेंशन क्या है? T। अगर इनको एक ही साथ लिखेंगे तो क्या होगा? L T टू द पावर -1, L टू द पावर -1 वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। अब इनको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे एम एल एंड टी में तो क्या क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पे m का एक्सपोनेंट 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे L टू द पावर -L एंड T दूसरा दो टर्म ऑलरेडी है, एंड एक साथ अगर लिखेंगे तो होगा m0 L 1 T -1। ऐसे यहाँ पे L का एक्सपोनेंट कुछ नहीं, मतलब L का एक्सपोनेंट है 1, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन है L T टू द पावर -1, L T -1। अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा देखो, वेलोसिटी को हम भी ऐसे लिखा, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमने बोला। तो वेक्टर क्वांटिटी किस लिए बोला? क्वांटिटी दो टाइप का है, एक है स्केलर एंड दूसरा है वेक्टर। स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, MAGNITUDE मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है एंड साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी रहे तो उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, एंड अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे तो उनको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका ऊपर ऐसे हाफ मार्क लगाया, ठीक है, हाफ एरो लगाया। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का क्या निकाला? वेलोसिटी का निकाला हमने पहले जो निकाला था L T टू द पावर -1, एंड नीचे टाइम का क्या होगा? सिर्फ t। अब इनको सिंप्लीफाई करो, t को ऊपर लेकर चले जाओ तो हो जाएगा L T टू द पावर -2। तो वेलोसिटी का हमको मिला था L T टू द पावर -1, एंड यहाँ पे इनका मिल गया, एक्सेलरेशन का मिल गया L T टू द पावर -2, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि वो वेलोसिटी का जो यहाँ पे था वो जो इक्वेशन था x इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ a_t², ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, बोला था कि लास्ट में हम ये सब करा देंगे। तो ये जो v0 था ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने लिखा था L T टू द पावर -1। अब क्लियर हो गया कि ये L T टू द पावर -1 किस लिए हो रहा है, एंड
ये जो यहाँ पे ये था एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या मिला, L(t⁻⁻²), इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था एक्सीलरेशन की जगह L(t⁻²). अब ये दोनों चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है इनका हम डायमेंशन निकालेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का मतलब m इंटू एक्सीलरेशन a, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसे हाफ मार्क दे दिया। अब देखो मास, इनका डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन है m एंड एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या निकाला हमने, L(t⁻²). तो इनका डायमेंशन क्या हो गया, m1 L1 t⁻²। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अगर ये ना लिखोगे तब भी चलेगा, ml t⁻², इस तरह भी लिख सकते हो। आप देखते हैं लास्ट डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या है m एंड वॉल्यूम का हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम का निकाला था हमने L, ऐसे L का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, या L3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा L3, इस तरह हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, यानी ml-3। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे t नहीं है। अगर इनको m, l एंड t इन टर्म्स पर एक्सप्रेशन करें तो क्या करना पड़ेगा, t लगाना पड़ेगा। तो देखो m l-3, t का एक्सपोनेंट क्या लगाना पड़ेगा, 0। t का एक्सपोनेंट 0 यानी ये 1 हो गया, यानी यही रह गया ml-3 t 0। तो हमने देख लिया वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड डेंसिटी को हमने कैसे m, l एंड t के टर्म्स पर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सभी चीज को हमने m, l एंड t टर्म्स पर एक्सप्रेस कर लिया। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ऑल फिजिकल क्वांटिटी को ये तीन चीज यूज करके हम लिख सकते हैं, m, l एंड t। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आज खत्म हो गया। इनको प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। Learn smart, grow faster. Don't forget to like, share, and tap that subscribe button now.